Assalamu alaikum dear students. I am engineer Adnan Shakil. You are a chemistry master teacher over here. So बेटे आज का जो सेशन है इसमें हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो 11th का बोर्ड इस साल देने जा रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको गेस्ट पेपर आपको थोड़ा देना चाहता हूँ, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे पहले तो आपको पेपर पैटर्न समझाऊंगा, साथ साथ मैं आपको ये बोलूंगा कि किस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हो, राइट। तो उन चीजों के बारे में हम थोड़ा यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर पैटर्न देखेंगे पेपर का वीडियो, राइट, केमिस्ट्री का जो पैटर्न होता है बेटे दैट इज कि आपके पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके क्वेश्चन है बेटे ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, राइट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं बेटे, राइट। उसके बाद क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 12 ये जो क्वेश्चन बेटे है ये 2 मार्क्स के होते हैं, ये 2 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 13 टू क्वेश्चन 24 जो है बेटे ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 25 टू क्वेश्चन 27 ये बेटे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास होते हैं, राइट। तो बेटे सबसे पहले अगर बात करेंगे क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 ये 1 मार्क्स के हैं, ये एक न्यूमेरिकल भी हो सकता है बेटे, कुछ भी हो सकता है, लाइक शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है बेटे। नंबर सेकंड क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 12 ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, राइट। तो बेटे अगर सर हमारे पास जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें हमें कितना लिखना है, तो बेटे इसमें हार्डली बेटे 3 लाइन्स आप बेटे आंसर लिखोगे, ज्यादा इलॉबरेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर मुझे ये क्वेश्चन आता है मैं इसमें 1 पेज पढ़ दूं, कोई फायदा नहीं है बेटे, ये शॉर्ट आंसर टाइप है तो इसमें 2 या 3 लाइंस मैक्सिमम आप लिखोगे बेटे। उसके बाद क्वेश्चन 13 टू क्वेश्चन 24 जो है बेटे इसमें आप मैक्सिमम 5 टू 6 लाइंस लिखेंगे बेटे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 5 टू 6 लाइंस बेटे आप इसमें लिखेंगे। और लास्ट पे बेटे जो क्वेश्चन 25 टू क्वेश्चन 27 जो आपके पास है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटे। इनमें आप चाहो तो 1 पेज भी लिख सकते हो या 1 पेज से ज्यादा भी लिख सकते हो, ठीक है। बेसिक टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें नहीं करनी, सिंपल। ये जो ये 3 क्वेश्चन है 25, 26, 27 ये 3 क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर टाइप है। आप इसमें 1 पेज या 1.5 पेज हार्ड लिखेंगे और पहले तो ऑब्जेक्टिव है, दूसरे में बेटे आप 3 लाइन्स या 2 लाइन्स, और ये जो ये वाले 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है बेटे इसमें आप 5 से 6 लाइन्स, एंड जो लॉन्ग आंसर टाइप बेटे है उसमें आप सिंपली 1 पेज या 1 पेज से ज्यादा लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा पैटर्न है। अब मसला है कि बेटे अगर पैटर्न ये हमारा है तो ये क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे, किस चैप्टर में से लॉन्ग आंसर टाइप आएंगे, किस चैप्टर में से शॉर्ट टाइप आएंगे, और किन चैप्टर्स में हमें किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है तो उसकी हम बात करेंगे बेटे। तो सबसे पहले बेटे मैं 1 बाय 1 एक चैप्टर को उठाऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा बेटे यहां पे। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे हमारा जो पहला चैप्टर है बेटे, मैं सबसे पहले मैं आपको इससे पहले एक और चीज बता दूं। अगर हम 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को काउंट करें ये आपके पास 55 मार्क्स बनते हैं बेटे, ये आपके पास 55 मार्क्स बनते हैं। कौन से वाले बेटे, मार्क्स 1 वाले क्वेश्चन, मार्क्स 2 वाले क्वेश्चन एंड मार्क्स 3 वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को मिला के आपके पास जो मार्क्स टोटल रेंज बनता है दैट इज 55 मार्क्स। तो और जो लॉन्ग आंसर टाइप है वो टोटल में आपके 15 मार्क्स है, वो आपके पास 15 मार्क्स है। तो आपको बेटे एक चीज तो समझ आ ही गया होगा कि ज्यादा जो आपको फोकस करना होगा वो आपके शॉर्ट टाइप आंसर्स पे आपको करना होगा, जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बेटे, राइट। लॉन्ग आंसर टाइप पे आपको उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। हर किसी चैप्टर को आप जाओगे, हर किसी टॉपिक को ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के आने वाले, राइट। तो आप ज्यादा फोकस जो है बेटे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे आप करोगे। लॉन्ग आंसर टाइप बेटे देखिए अगर फॉर एग्जांपल आपकी केमिस्ट्री में 14 चैप्टर्स हैं, आपकी केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं 14। आप बोलोगे सर हम हर चैप्टर में से लॉन्ग टाइप के लिए 3-3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आप बोलोगे सर सपोज हमारे सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा जो मैं लॉन्ग आंसर टाइप के हिसाब से पढ़ूंगा। आप देखिए 14 चैप्टर्स में वो कितने क्वेश्चंस बनेंगे, समझ आ रही बात। 14 चैप्टर्स में वो कितने क्वेश्चंस बनेंगे बेटे, और आपके क्वेश्चंस आ कितने रहे टोटल में, आपके 3 क्वेश्चंस टोटल में लॉन्ग आंसर टाइप आने वाले हैं। वो मैं आपको बोलूंगा वो किन चैप्टर्स में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ज्यादा मेरे हिसाब से जो आपको फोकस करना चाहिए वो बेटे शॉर्ट आंसर टाइप है। इससे फायदा ये भी रहेगा क्योंकि बेटे 11th के बाद इमीडिएटली जब आप 12th में जाओगे और जब आप नीट में जाओगे, नीट तक आपको फिर कभी 11th को फिर से पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो बेटर ज्यादा फोकस करें आप शॉर्ट आंसर टाइप पे क्योंकि 11th के मार्क्स को करना
करना ही क्या है बेटे, एट देन आपका जो गोल है दैट्स योर नीड, दैट्स योर जेई। तो मेन बेटे आप ये समझिए कि आपको ज्यादा फोकस जो है वो आप अपने नीड पे रखिए, राइट। बट 11th को इस हिसाब से प्रिपेयर करिए कि आपका नीड भी थोड़ा बहुत हाथ में आना चाहिए। इसलिए जब आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ते हो, आप हर एक टॉपिक के पास जाओगे, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, कंसेप्ट दिमाग में रखोगे बेटे, और जब 3-4 लाइन तो फिर आराम से लिख पाओगे बेटे उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बेटे हम बात करेंगे, हमारा जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में बेटे आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ोगे। तो चैप्टर 1 की अगर बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स है जो आप पढ़ सकते हो सबसे ज्यादा, तो बेटे मैं आपको कह रहा हूं सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये बेटे जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली बेटे आपको क्वेश्चन आ रहा है। जो वहां पे वो लॉज है बेटे उनके ऊपर ऊपर से पढ़िए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये लॉज को बेटा आप बेटे ऊपर ऊपर से इनका कंसेप्ट थोड़ा बहुत दिमाग में रख ले। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको आएंगे, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आएंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा बेटे। समझ आ रही है बात। तो सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेटा आप स्पेशली फोकस करोगे पहले मोल का, पहले चैप्टर में। आपने देखा होगा पहले चैप्टर में बहुत से टॉपिक्स हैं, मेरे हिसाब से वो सारे टॉपिक्स आप स्किप कर लो, आप ज्यादा फोकस कीजिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। नंबर 1 एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन 2 चीजों को बेटे आप पढ़ लीजिए इसमें से। एंड मोस्टली इंपॉर्टेंट योर मोल कंसेप्ट, मोस्टली इंपॉर्टेंट बेटे योर मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट को बेटा आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है बेटे उसमें न्यूमेरिकल आपको आ सकता है मोल कंसेप्ट, और बहुत इजी सबसे बेसिक न्यूमेरिकल आएगा, बट आने की प्रोबेबिलिटी है। तो बेटे मोल कंसेप्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला को बेटे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये हमारा चैप्टर 1, चैप्टर बड़ा है बट इन टॉपिक्स पे आप फोकस कीजिए, इंशाल्लाह आपका सारा पेपर इसमें कवर हो जाएगा। नंबर 2 अगर दूसरे चैप्टर की बात करेंगे दैट इज योर एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहले 2 चैप्टर्स बेटे जो है ये बड़े चैप्टर्स है, दूसरा चैप्टर जो आपके पास है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करेंगे बेटे उसमें कौन से टॉपिक्स आप सबसे ज्यादा पढ़ोगे, तो बेटे मेरे हिसाब से एक तो बेटे बोहर्स मॉडल को थोड़ा नजर दीजिए, आता तो नहीं है बट बेटे प्रोबेबिलिटी है, बोहर्स मॉडल को आप बेटे इसमें अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको आप बेटे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राइट। इसमें बेटे आप आइसोटोप्स पढ़ लीजिए, आइसोबार्स, आइसोकोर्स, वो 3 ही चीजें, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोकोर्स, ये तीनों चीजें आप बेटे इसमें पढ़ोगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप सीख लो बेटे थोड़ा बहुत, क्योंकि वो आपको काम आएगा आगे, जो आप एस ब्लॉक पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं उनमें आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। एस ब्लॉक पी ब्लॉक में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन आएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहां पे आप सीख लीजिए बेटे। क्वांटम नंबर्स को बेटे आप सीख लीजिए, क्वांटम नंबर्स को बेटे आप यहां पे सीख लीजिए, राइट। क्वांटम नंबर्स को आप यहां पे अच्छे से सीख लेना बेटे, इसमें भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स का, राइट। जब इतने टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे उसके बाद डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप बेटे उसकी डेरिवेशन ये आप कर लोगे। तो कौन कौन सा टॉपिक हो गया, बोहर्स मॉडल पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोकोर्स बेटे पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लीजिए, क्वांटम नंबर्स पढ़ लीजिए, एंड डी ब्रॉगली रिलेशनशिप आप पढ़ लीजिए। इसके बगैर बेटे आपके पास, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बेटे कुछ रूल्स आएंगे, ठीक है। आपको वहां पे कुछ रूल्स आएंगे जो आपको पढ़ने हैं, अबाउस प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो जो 2-4 प्रिंसिपल्स वहां पे है बेटे उनको भी आप अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चंस हो गए जिन पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, राइट। इसके बाद हमारा जो 3rd चैप्टर है दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आप सबसे पहले बेटे क्या किन चीजों पे आप फोकस करोगे, सिंपल वहां पे जो प्रॉपर्टीज आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो बेटे उन पे आप फोकस कीजिए। देखिए वहां पे डोबर्नियर क्लासिफिकेशन आएगी, मेंडलीव क्लासिफिकेशन, बाकी जो क्लासिफिकेशन वहां पे न्यूलैंड वगैरह उन चीजों को आप नहीं पढ़िएगा, आप डायरेक्टली आ जाएगा जो आपकी वहां पे प्रॉपर्टीज है, जैसे एटॉमिक रेडियस, राइट। जैसे आप एटॉमिक रेडियस पढ़ते हो, इन शॉर्ट एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस, इन चीजों को आप पढ़ लीजिए बेटे, और इसका ट्रेंड साथ में देख लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन आएगा बताइए एटॉमिक रेडियस क्या होता है और उसका ट्रेंड डिस्कस कीजिए। ट्रेंड मतलब अलोंग द पीरियड इस प्रॉपर्टी को क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इस प्रॉपर्टी को क्या हो रहा है, राइट। वो अब बेटे इसमें थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें डेल्टा आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटे आप इसको पढ़ोगे बेटे, हाँ। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटे आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटे आप इसमें पढ़ोगे, राइट। डेल्टा ईजीएच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
राइट जो भी वहां पे वो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज को आप बेटे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इनमें पीरियडिक क्लासिफिकेशन में शॉर्ट में जो आपकी प्रॉपर्टीज वहां पे है उन प्रॉपर्टीज को पढ़िएगा और साथ में उनका ट्रेंड आप याद रखेंगे, राइट। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चीजें जो बाकी जो ऑक्साइड्स वगैरह है, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये 5-6 प्रॉपर्टीज वहां पे जो आपको आती है बेटे उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस इसके बगैर इस चैप्टर में आप किसी भी चीज को टच नहीं करोगे। उसके बाद आपके पास जो है बेटे चैप्टर 4 जो आपके पास है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आप बेटे क्या पढ़ोगे, कौन से टॉपिक्स आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को आप बेटे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी एग्जांपल्स और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बोला था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की देखो केमिकल बॉन्डिंग में पॉसिबिलिटी होती है बेटे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है बेटे, कंसेप्चुअल भी है, थ्योरेटिकल भी, बट इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको बेटे आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक जो मैंने आपको यहां पे बोला दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन, राइट। दूसरा इसमें जो बेटे आप पढ़ोगे दैट इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, यानी आप इसमें कोवलेंट बॉन्ड को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको पता है इस चैप्टर में मेन डीलिंग जो हमारी रहती है दैट इज विद ओनली कोवलेंट बॉन्ड्स। हम ज्यादा कोवलेंट कंपाउंड्स के साथ यहां डील करते हैं। बहुत सारी थ्योरीज आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी, वो सारी थ्योरीज खाली किसके लिए है, कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए। तो कोवलेंट बॉन्ड्स को आप बेटे यहां पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे आपके सिग्मा और आपके जो पाई बॉन्ड्स है इन दोनों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक तो पहले हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी, दूसरा आपने क्या इसमें किया बेटे आपने कोवलेंट बॉन्ड्स यानी आपका सिग्मा बॉन्ड और आपका कोवलेंट ये पाई बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड्स को आप अच्छे से सीख लीजिएगा। और आपको वहां पे ऑर्बिटल ओवरलैप कांसेप्ट भी है बेटे, उसको आप सीख लेना। ऑर्बिटल ओवरलैप कांसेप्ट आपके पास बेटे वहां पे आएगा, उसको आप बेटे अच्छे से सीख लेना। ऑर्बिटल ओवरलैप कांसेप्ट, ठीक है। सब फॉर एग्जांपल आपका कोई कल को क्वेश्चन आएगा बताइए सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। आप इस सिग्मा बॉन्ड को बेटे अच्छे से डिफाइन करेंगे। सिग्मा कैसे बनता है, बाय हेड ऑन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमारा पाई बॉन्ड कैसे बनता है, बाय साइड वाइज ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये चीजें आपको यहां पे अच्छे से प्रिपेयर करनी है। रेजोनेंस को बेटे पढ़ लीजिए, इसमें थोड़ा रेजोनेंस को बेटे इसमें पढ़ लीजिए, राइट। इसमें आप रेजोनेंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसमें डाइपोल मोमेंट को बेटे आप पढ़ लेना 2 मार्क्स के लिए, राइट। ये कुछ टॉपिक्स है बेटे जो आप केमिकल बॉन्डिंग से कवर करेंगे, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स, ऑर्बिटल ओवरलैप कांसेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन, इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। ये चीजें आप पढ़ लेना। लेविस स्ट्रक्चर्स वगैरह बेटे इसमें ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो इसमें ज्यादा नहीं पूछे जाते। ज्यादा फोकस आप इन टॉपिक्स पे रखेंगे बेटे, राइट। इसके बाद पेपर बहुत ही बेसिक होता है बेटे, बहुत ही बेसिक पेपर होता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप नीट के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो बेटे तो 11th का एग्जाम आपके लिए उतना मसला नहीं होना चाहिए। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग के बाद आपका जो 5th चैप्टर है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। साथ साथ नोट कीजिएगा बेटे, जो जो टॉपिक्स मैं कह रहा हूं साथ साथ नोट कीजिएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेटे आप क्या करोगे, थर्मोडायनेमिक्स में आपको 5th चैप्टर आपको शायद कि 5th चैप्टर आपको शायद स्टेट्स ऑफ मैटर, यस 5th चैप्टर जो है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, वो 6th है हमारा ये। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में बेटा आप क्या पढ़ोगे बेटे, इसमें सिंपल है। स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे ज्यादा जो आपका फोकस रहेगा वो रहेगा सिंपली गैस लॉज पे। बस गैस लॉज को पढ़ लीजिए, आपका चैप्टर आराम से कवर हो जाएगा। आपको बोयलेस लॉ है, आपको चार्लिस लॉ है, आपको एवोगाड्रोस लॉ है, आपको डाल्टन लॉ है और आपको आइडियल गैस इक्वेशन है बेटे। वो चीजें कर लो, आपका पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोयलेस लॉ क्या होता है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, हमारा चार्लिस लॉ क्या है, उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो यहां पे गैस लॉज को आप बेटे पढ़िए, हाँ आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़िए बेटे, आइडियल गैस इक्वेशन, इस चीज को आप बेटे पढ़ लीजिए, आपका पेपर इसमें से कवर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके बाद आपका चैप्टर जो है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स जो है बेटे एक अच्छा खासा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है बेटे। इस थर्मोडायनेमिक्स में बेटे आप क्या पढ़ोगे, कौन सी चीजें हैं जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ सकते हो और जो आप वहां पे स्किप कर सकते हो बेटे। तो बेटे सबसे पहले आप वहां पे इंटरनल एनर्जी बेटे पढ़िए। इंटरनल एनर्जी बेटे आप पढ़ लीजिएगा वहां पे, राइट। नंबर 2 एंथैल्पी बेटे आप फोकस कीजिए।
एंथैल्पी पे आप फोकस बेटे वहां पे कीजिए। नंबर थर्ड एंट्रोपी पे बेटे आप वहां पे फोकस कीजिए, राइट। नंबर 1 इंटरनल एनर्जी, नंबर 2 एंथैल्पी, नंबर 3 एंट्रोपी, एंड नंबर 4 हेसिस लॉ बेटे आप पढ़ लीजिएगा वहां पे, ठीक है। आप वहां पे हेसिस लॉ पढ़ लीजिएगा बेटे, और उसके बाद थोड़ा बहुत आप गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में भी पढ़ लीजिए। गिब्स एनर्जी बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं आपको खाली बोल रहा हूं इन टॉपिक्स को आप बेटे कवर कीजिए। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेसिस लॉ, एंट्रोपी एंड गिब्स एनर्जी, इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा बेटे, आपका पूरा का पूरा पेपर इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज योर केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपके केमिकल इक्विलिब्रियम में बेटे आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे, पहले आप बेटे पढ़ोगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, राइट। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बेटे आप इसमें सीखोगे, इसको आप बेटे बहुत अच्छे से कर लेना। इसमें ली चार्ट लेयर्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ली चार्ट लेयर्स प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ली चार्ट लेयर्स प्रिंसिपल, बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन एंड पीएच, ये वो टॉपिक्स है जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम में बेटे करेंगे। लॉज ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ली चार्ट लेयर्स प्रिंसिपल, बफर सॉल्यूशन एंड पीएच, ये वो कुछ टॉपिक्स है जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम से बेटे करेंगे। ये आपके लिए काफी रहेगा केमिकल इक्विलिब्रियम को करने के लिए बेटे। उसके बाद आपके कुछ छोटे चैप्टर्स आने वाले हैं। नंबर 1 रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन में बेटे आप क्या पढ़ोगे, तो बेटे दो चैप्टर से जो बहुत छोटे हैं यहां पे, एक तो है बेटे रिडॉक्स, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिडॉक्स रिएक्शन, एंड नंबर 2 हाइड्रोजन। ये बहुत दो छोटे चैप्टर से 2 मार्क्स के चैप्टर है बेटे। तो पहला 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने आपको कहां से बोला आएगा, वो केमिकल बॉन्डिंग से आ सकता है, राइट। तो रिडॉक्स रिएक्शन एंड हाइड्रोजन में पढ़ना ही क्या बेटे, बहुत छोटे चैप्टर्स है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में सिंपली बेटे आप क्या पढ़ लीजिएगा, आप सीखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसका क्लासिकल कांसेप्ट, उसका इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट दोनों सीख लीजिएगा, एंड साथ में ऑक्सीडेशन नंबर बेटे आप निकालना सीखिए, आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है 1 मार्क्स का, बताइए हमारे इस कंपाउंड में इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन 2 मार्क्स का है, बहुत छोटा है बेटे। इसमें आप एक तो सीखिए व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, राइट, उसका क्लासिकल अप्रोच, उसका इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच, एंड नंबर सेकंड वहां पे आप थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर को बेटे वहां पे थोड़ा बहुत सीख लीजिएगा। उसके बाद वहां पे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस है बेटे, उनकी सिंपल डेफिनेशन और एक एग्जांपल आप याद रखिएगा बेटे। जैसे हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जैसे हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जैसे हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, राइट। तो वो कुछ छोटी छोटी रिएक्शंस है, उनका छोटा छोटा उनकी डेफिनेशन और एक इक्वेशन बेटे उनके लिए आप याद रखोगे बेटे। तो रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इजी है। इसमें मैंने क्या बोला, एक तो पहले सीखोगे व्हाट इज ऑक्सीजन, व्हाट इज रिडक्शन, एंड ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखो, आपको ऑब्जेक्टिव आएगा इस एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर निकालिए, एंड लास्ट पे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एंड ये हाइड्रोजन वाला चैप्टर जो है इसमें भी क्या आएगा बेटे, इसमें मैं आपको कह रहा हूं, इसमें आप एक टॉपिक को अच्छे से कीजिए, दैट इज हाइड्राइड्स। आपके जो हाइड्राइड्स है, हाइड्राइड्स में डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आएगा। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में 100% क्वेश्चन आएगा, इसमें हाइड्राइड्स में 100% आपको क्वेश्चन आ सकता है बेटे। हाइड्राइड्स को बेटे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोजन बहुत ही बेसिक चैप्टर है, पहले इसके थोड़ा आइसोटोप्स देखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, राइट। उसके बाद थोड़ा बहुत इसके बेटे हाइड्राइड्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, राइट। हाइड्राइड्स बिल्कुल एनसीईआरटी आप कंसल्ट कीजिए, एनसीईआरटी से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। आप हाइड्राइड्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपको वहां पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आएगा, और थोड़ा बहुत वहां पे हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में आप थोड़ा सीख लीजिएगा। What is hard water, what is soft water, what is temporary hardness and what is permanent hardness, और मेन फोकस जो आपका रहेगा वो रहेगा बेटे किसके, हाइड्राइड्स और इसके टाइप्स, ठीक है। जो आपके वो हाइड्राइड्स के टाइप्स है, आयनिक, कोवेलेंट वगैरह, उन पे आप बेटे ज्यादा फोकस करोगे। तो ये आपके पास रिडॉक्स एंड हाइड्रोजन बेटे आपके पास हो गया। उसके बाद आपके जो चैप्टर्स बचे दैट इज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। ये 2 चैप्टर्स और बचे यहां पे। तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटे क्या आएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको कौन कौन सा आता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पी ब्लॉक जो 11th क्लास का है उसमें कौन कौन सा ग्रुप आपका आता है, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, 15, 17, 18 आपको 12th क्लास के पी ब्लॉक में आएगा, राइट। यहां पे आपकी जो है एस ब्लॉक में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एंड पी ब्लॉक में ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इन एलिमेंट्स को याद करोगे। जैसे हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है अल्कली मेटल्स, हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांकियम। दूसरा हमारा ग्रुप सेकंड, हाँ, ये एलिमेंट्स आप याद कर लोगे बेटे, पहले इनको जबानी याद कीजिए कौन कौन सा एलिमेंट है। दूसरा ग्रुप 13, हाँ, बोरान फैमिली एंड कार्बन फैमिली, इन दोनों को बेटे आप अच्छे से याद कीजिए, पहले इनके एलिमेंट्स को याद कीजिए जबानी।
मे भी वहां पे क्वेश्चन आएगा नेम द ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड आल्सो राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पहले आप ये एलिमेंट्स को याद कीजिएगा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। उसके बाद सर इसके बाद क्या पढ़े, चैप्टर तो बड़े हैं, तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में ज्यादा फोकस जो मैं आपको बोलूंगा बेटे वो अब सिंपली बेटे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट, व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, इनकी बेटे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनका एटॉमिक एंड आयनिक रेडी, जो बेसिक जो स्टार्ट में चैप्टर्स में वो जो प्रॉपर्टीज कुछ इसके लिए डिस्कस की गई है वो बेटे आप यूज इसमें अच्छे से पढ़ लोगे। और दूसरा इनके यूजेस बेटे पढ़ लेना, यूजेस एंड इंपॉर्टेंसेस, राइट, यूजेस एंड इंपॉर्टेंसेस, जैसे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आता है, जैसे यूजेस आते हैं, यूजेस को बेटे पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंस को पढ़ लीजिए, इनमें भी कभी कभार आपके 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है बेटे। तो ये आप बेटे यहां पे करोगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 पहले इनके नाम याद करो, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो, ठीक है बेटे। जैसे ग्रुप 1 की जो जनरल बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS1, ग्रुप 2 की क्या है बेटे NS2, ग्रुप 13 की क्या है बेटे NS2 NP1, और इसकी क्या है NS2 NP2, राइट। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इनकी सीख लीजिए बेटे, राइट। वो चीजें मैंने आपके साथ सारी पहले से डिस्कस की है कि किस तरह के क्वेश्चन यहां आ सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ये मैंने आपको एक्चुअली सारे पीरियड टेबल का सिखाया था, राइट। तो ये बेटे यहां पे आप देख लीजिएगा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ज्यादा फोकस कीजिए, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी को फोकस कीजिए बेटे, बाकी जो एटॉमिक रेड है, आयनिक रेड है, उन चीजों को आप बेटे अच्छे से फोकस कर लेना, आपके क्वेश्चन इसमें से निकल जाएंगे, राइट। तो एस एंड पी हमारे पास हो गया। अब क्वेश्चन है इसके बाद कौन से चैप्टर्स हमारे पास बचते हैं, इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर्स बचते हैं बेटे, एक तो है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक तो है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड उसके बाद हाइड्रोकार्बन, राइट। लास्ट के 2 चैप्टर्स और आपका है बेटे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये आपके पास कुछ चैप्टर्स बचे हैं। जीओसी बेटे 9 मार्क्स का चैप्टर है, राइट। हाइड्रोकार्बन 9 मार्क्स का चैप्टर है, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो बेटे आप आधे घंटे में पढ़ लोगे, बहुत ही बेसिक है, वहां पे वो एसिड रेन वगैरह पोल्यूशन वोल्यूशन जो है वो पढ़ लेना, वो बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बट पढ़ लेना क्योंकि इसमें भी अगर क्वेश्चन आएगा वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अब मेन 2 चैप्टर आपके पास जो बचे दैट इज योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, दूसरा जो है बेटे दैट इज हाइड्रोकार्बन, बहुत ही बड़े चैप्टर है बेटे और 9 मार्क्स के चैप्टर है बेटे। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले जीओसी में आप क्या पढ़ोगे बेटे, जीओसी में एक चीज याद रखिए, जीओसी में आपको जो है आप रेजोनेंस पढ़ लीजिए, आप इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आप हाइपर कंजुगेशन पढ़ लीजिए, और नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, एलोट्रॉपी, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ लोगे बेटे। नॉमेनक्लेचर में क्वेश्चन लग के बेटे, नॉमेनक्लेचर में डेफिनेटली आपका, तो बेटे अब आपके पास बचा हमारा हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स भी 9 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें क्या आएगा देखिए बेटे, 5 मार्क्स का मैंने जो आपको क्वेश्चन बोले थे, एक तो वो बेटे केमिकल बॉन्डिंग से आ सकता है, दूसरा जियो से भी आप एक्सपेक्टेशन रखना बेटे, इसमें से भी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, राइट। और अब हमारे पास बचा बेटे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो बेटे है इसमें सर हम क्या पढ़े, देखो बेटे एक फायदा जो आपको है, ये जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास है, ये जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके पास है, ये 3 होंगे, और इसमें नंबर 2 इसमें आपको बेटे ऑप्शन और पार्ट आता है, ठीक है, यानी जो लॉन्ग आंसर के 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चंस में और आपको आएगा, तो 2 में से आपको एक करना होगा, तो वो तो आ ही जाएगा बेटे। तो लास्ट चैप्टर जो आपके पास बचा दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स पे आप बेटे किस टॉपिक पे फोकस करोगे बेटे, हाइड्रोकार्बन्स को अगर मैं समराइज करूंगा बेटे, मैं बोलूंगा ये टॉपिक, ये चैप्टर जो है आप इसको 2 सेक्शंस में पढ़िए बेटे, 2 सेक्शंस में आप इसको डिवाइड कीजिए। नंबर 1, जब आप हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करते हो बेटे, वहां पे आपकी क्लासिफिकेशन में आपको क्या आता है, नंबर 1 आपके बेटे आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मेरे हिसाब से एरोमेटिक में से एक क्वेश्चन आएगा, एंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में एक क्वेश्चन आएगा, और उनमें और होगा बेटे, राइट। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में एक क्वेश्चन आएगा, और एरोमेटिक में से एक। और एरोमेटिक में भी कौन आप ज्यादा बेटे फोकस करोगे, आपका बेंजीन, उसका स्ट्रक्चर एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आप 100% प्रिपेयर कीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, एक तो सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड थर्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इनमें से बेटे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये जो है इसको आप अलग से एक सेक्शन पढ़ लीजिए, एंड एरोमेटिक अलग, इन दोनों में और आएगा,
ठीक है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में आप अल्केन, अल्कीन, अल्काइन उसको थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अल्कीन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स क्या होते हैं, अल्काइन्स क्या होते हैं। एंड मेन फोकस जो है वो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे रहना चाहिए। इसमें आप बेंजीन सीख लीजिए अच्छे से, बेंजीन का स्ट्रक्चर सीख लीजिए, उसमें थोड़ा बहुत बेंजीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस वो आप अच्छे से कीजिएगा। आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप में ये क्वेश्चन आपका इंक्लूड हो जाएगा, राइट। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में एक क्वेश्चन आएगा, उसमें और में जो आपके ऑप्शंस है बेटे वो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से आ सकता है, राइट। एंड लास्ट पे जो आपका चैप्टर था दैट वाज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वो बेसिक चैप्टर है। उसमें एसिड रेन, पोल्यूशन वगैरह जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उनको ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा। उसमें 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। और मेन फोकस आप जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड केमिकल बॉन्डिंग, इनमें से आप एक्सपेक्ट कीजिएगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो जो है बेटे ये आपको काफी हेल्प करेगा आपके इस अपकमिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। आप इन टॉपिक्स, जो टॉपिक्स मैंने आपके साथ यहां पे डिस्कस किए, उन टॉपिक्स को आप अच्छे से फोकस कीजिएगा। एंड फिर से मैं एक बार आपको दोहरा रहा हूं, आपके जो बेटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, मैंने बोला था वो आपके कितने मार्क्स बनाएंगे, 55। ये क्वेश्चंस आप ज्यादा इन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप पे आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट आंसर से आपका नीट भी बेटे हाथ में रहेगा, आपके 11th के बेसिक कांसेप्ट्स पे हाथ में रहेंगे। एंड जब कल को आप 12th में आओगे आपको उस टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। ऐसा क्या नॉर्मली क्या होता है बेटे, जब हम 12th में आते हैं हमें पता ही नहीं होता व्हाट इज रेजोनेंस, हमें पता ही नहीं होता व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपको बेटे पढ़नी है ना वो 12th क्लास में आपको पढ़नी है, राइट। यहां पे सिंपल ये इंट्रोडक्टरी 2 चैप्टर्स थे, ये जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन जो ये समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हम यहां पे देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटे, ठीक है। अदरवाइज आगे जो आप चैप्टर्स पढ़ोगे उनमें आपको इंडिविजुअली नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म फिर से पढ़ना है। बट जो जनरल में आपका आइसोमेरिज्म है उस पे आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन आएंगे, आपके नीट में भी क्वेश्चन आएंगे बेटे, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस इन ही 2 चैप्टर्स पे डिपेंड है। अगर ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज जीओसी, अगर जीओसी आपका वीक रह गया बेटे, आगे जाके जो 12th में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो उसमें आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाओगे अगर आपका जीओसी वीक रहा, ठीक है। तो ये बेटा आप देख लीजिए, इंशाल्लाह आपका जो पेपर 11th में आने वाला है वो बिल्कुल बेसिक होता है बेटे, ऊपर ऊपर से हर एक टॉपिक को आप कंसेप्चुअली पढ़िए, ठीक है। इंशाल्लाह आपका सारा अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।